गरीब ससुराल वालों ने खाई सब्जी वाली बिरयानी। माँ, मुझको ये नमक तेल रोटी नहीं खाना है, मुझको मटन वाली बिरयानी खानी है। दीपांशु, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो खा लो। बहू, अब तू बेचारे बच्चे को सूखी रोटी खिलाएगी तो थोड़ी खाएगा, सब्जी नहीं है क्या? माँ जी, आलू बैंगन की सब्जी बना रखी है, मगर इस लड़के के 100 नखरे हैं। सब्जी नहीं खाएगा, घर में दूसरी सब्जी है भी नहीं कि बना दूं। ससुर जी खेत से लाएंगे तो बना दूंगी। तभी कड़ी धूप में से दोनों बाप बेटे कंधे पर सब्जियों की बोरी उठाकर खांचे के अंदर आते हैं। हे प्रभु, गजब की गर्मी पड़ रही है गोमती। हाँ जी, जबकि अभी तो चैत का महीना चढ़ा है, तब गर्मी के मारे हाल बेहाल है। मई जून में और भयंकर गर्मी पड़ेगी। सरिता बहू, दोनों बाप बेटे की थाली लगा दे, हाथ मुंह धो लो। बस धो रहा हूँ माँ, अभी मिजाज एकदम थक गया है। खेत की आधे से ज्यादा सब्जी धूप के चलते जल गई। थोड़ी सी सब्जी बेचने लायक निकली है। आज बाजार नहीं लगाऊंगा, फेरी कर लूंगा घूम घूम कर। ऐसा सोचकर शंकर दिल उदास कर लेता है। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार की जड़ कमजोर थी। पूरा परिवार किसी तरह 2 टाइम की रोटी खाकर गुजारा करते थे। सब्जी बेचकर भी इतनी आमदनी नहीं थी कि घर में कभी कुछ अच्छा बन जाए। कुछ देर बाद, सरिता, खाना ले आओ, फिर सब्जी भी लगाना है। जी लाई, ये लीजिए, बैंगन की सब्जी रोटी बनाई है। बैंगन की सब्जी सूखी रोटी देखकर दोनों की शक्ल बन जाती है। ये क्या, बैंगन की सब्जी रोटी? रोज रोज सब्जी रोटी खाकर मन भर गया है। अरे मुझको तो बैंगन की सब्जी वैसे भी नहीं भाती, मेरी तो भूख ही मर गई। अरे ले जा बहू, थाली हटा ले। बगैर कहे कभी कुछ अच्छा बनाने का तेरा मन नहीं करता। घर में मटन बिरयानी बने तो जमाना गुजर गया है। उस बेचारी को क्यों सुना रहे हो? बिरयानी क्या बिना पैसों के पक जाएगी? इतना बड़ा परिवार है, कम से कम भी 3-4 किलो मटन चाहिए। अरे बस करो भाग्यवान, तुमसे झगड़ा करने की क्षमता नहीं है मुझ में। जब देखो छोटी सी बात पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हो। बाबूजी, माँ जी, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं अभी टमाटर की चटनी बना लाती हूँ। सरिता कुछ देर में टमाटर की चटनी बनाकर लाकर देती है। दोनों बाप बेटे सब्जी का ठेला लगाने लगते हैं, जिसमें छोटा बेटा पंकज मदद करता है। तभी सरिता की नजर आंगन के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर कई सारे कटहल उगे थे। गोपाल जी, देखिए पेड़ पर कितने सारे कटहल लगे हैं। इसे भी तोड़कर रेड़ी पर सजा लीजिए, बिक जाएगा, वरना डाली में लगे फल बन जाएगा। बाकी एक आधा कटहल घर के लिए भी रहने देना। अभी कटहल का सीजन है ना, इस टाइम के कटहल का कोफ्ता खाने में बड़ा स्वाद लगता है। हाँ, छोड़ दूंगा माँ। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटे सब्जी बेचने निकल जाते हैं। तभी शाम को मोहल्ले में ठेला सजाई धजाई मटन बिरयानी बेचने वाला आता है। लो भैया, दीदी, चाचा, चाची, अंकल, आंटी और बच्चे, आ गया आपके मोहल्ले में मुरादाबादी मटन बिरयानी वाला। 200 की हाफ प्लेट, 400 की फुल प्लेट मटन बिरयानी खाओ, आ जाओ आ जाओ। बिरयानी वाले के आवाज लगाते दोनों भाई बहन दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी पड़ोसन कादम्बरी अपने पोते को प्रिंस को लेकर आती है। अरे ओ बिरयानी वाले भैया, मेरे पोते के लिए हाफ प्लेट बिरयानी लगा दो। नहीं, मैं हाफ प्लेट नहीं, फुल प्लेट बिरयानी खाऊंगा। अच्छा, रो मत मेरे लाडले पोते, खा ले फुल प्लेट बिरयानी। मुझको तो मटन बिरयानी देखने में बहुत लजीज लग रही है, काश हम भी खा पाते दीपांशु भैया। चल निशा, चलकर माँ से पैसे मांग कर लाते हैं। दोनों उम्मीद लगाकर सरिता के पास आते हैं, जहाँ ननद पूनम। भाभी, आज आपने इतना कम आटा दिया है, गूंथने को रोटी कम पड़ जाएगी। पूनम, आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना ही बचा था। तुम्हारे भैया से 4-5 दिन से कह रही हूँ राशन भरवाने को, वो सुनते कहाँ हैं। मैंने 100 रुपए बचा रखे थे, उसी का आटा लेकर आती हूँ। सरिता दाल के डिब्बे में से जैसे ही पैसे निकालती है तो बच्चे हाथ पकड़ कर कहते हैं, माँ, गली में बिरयानी वाले अंकल आए हैं, 100 रुपए दे दो। यहाँ घर में आटा खत्म है और तुम दोनों को बिरयानी खाने की पड़ी है। चुपचाप से जाकर पढ़ाई करो। सरिता के डांटने पर दोनों रोते हुए पढ़ने बैठ जाते हैं। रात में दोनों बाप बेटे उदास मन से लौटते हैं। पंकज, पूनम, दीपांशु, निशा, जरा आकर सब्जी उठवा दो। पूरा परिवार बाहर आके सब्जी उठवाते हैं। बस पूछ मत बेटा, इन दरोगा से गरीब रेडी पटरी वालों का कमाना खाना नहीं देखा जाता। बाजार से हमारा ठेला हटवाकर वो जगह मोमोज वाले को दे दी। ये सुनकर गरीब परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं। हे भगवान, इस सब्जी के कारोबार से तो घर की रोजी रोटी चल रही थी, अब तो नमक रोटी पर भी मुहाल हो जाएगा। ये बोलते हुए गोमती की आंखों में आंसू झलक पड़ता है। तभी गोपाल दबदबाई आंखों से दिलासा देता है।
अरे माँ, तुम रोती किस लिए हो? मैं बाबूजी फेरी मार कर भी सब्जी बेचेंगे तो दिन के 100-200 तो कमा ही लेंगे। इसी तरह गरीबी में गरीब ससुराल वाले का संघर्ष जारी था। गुजरते समय के साथ घर का गुजारा चला पाना भी कठिन हो जाता है। फिर एक रात, अरे बहू, ये तूने थाली में कब की रोटी परोसी है? देख, एकदम अकड़ गई है, ना तो उसे चबाई भी नहीं जा रही है। माँ जी कल की बासी रोटी सेक के परोसी है। बाबूजी गोपाल जी सारा दिन कितनी मेहनत से कमाते हैं, फेंकने का दिल नहीं किया। अरे बासी से क्या हो गया बहू, ये भी तो अन्न ही है, खा लो सब लोग। तभी एकदम से उनके खांचे में बिरयानी की खुशबू आती है। लगता है किसी के घर में मटर बिरयानी बना हुआ है। बुआ, हमारे घर में बिरयानी कब बनेगा? बहुत जल्द बनेगा दीपांशु, चलो खा लो। सब लोग बेमन से सूखी रोटी खाने लगते हैं, लेकिन सबका दिल बिरयानी खाने के लिए ललचा रहा था। अगली सुबह हल्ला गुल्ला की आवाज से सब जाग जाते हैं। चोर चक्का कहीं का, बता क्या आया था चुराने, बोल। दादी दादी, मैं कुछ भी चुराने नहीं आया था, झूठ मुझको, झूठ। ये तो दीपांशु की आवाज है। सरिता, दीपांशु कहाँ है? गरीब ससुराल वाले हड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं, जहाँ कादम्बरी किसी कसाई की तरह दीपांशु का कान पकड़े थी। तभी गोमती झगड़ पड़ती है। अरे ओ निर्दयी औरत, छोड़ मेरे पोते को, छोड़। देखो देखो मोहल्ले वालों, आ गया चोरों का खानदान। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर होगा। अरे भगवान चुप करो, ऐसे झगड़ा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अरे एक ही पड़ोस में रहना है हमें। कादम्बरी बहन जी, क्या बात है, मेरे पोते से कोई भूल चूक हुई है क्या? ज्यादा दूध के धुले मत बनो शंकर भाई, पूछो अपने पोते से क्या कर रहा था मेरे घर के आगे। तभी सरिता दीपांशु के मुंह पर बिरयानी की जूठन लगी देखकर समझ जाती है। आंटी जी, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब चलिए सब लोग। भाभी, जब हमारे दीपांशु ने कुछ किया ही नहीं तो आपने उस घमंडी औरत से क्यों माफी मांगी? दीपांशु, सच सच बता, क्या तूने कादम्बरी आंटी के कूड़ेदान में से बिरयानी निकाल कर खाई थी? हाँ, खाई थी माँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरा बिरयानी खाने का दिल करता है, तुम कभी नहीं बनाती हो। दीपांशु के कूड़े में से झूठी बिरयानी निकाल कर खाने की बात सुनकर ससुराल वालों का कलेजा फट जाता है। पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ता है। हे भगवान, ये तू कैसे दिन दिखा रहा है? मेरा बच्चा बिरयानी खाने के लिए तरस रहा है, पर मैं पिता होकर भी उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा। तभी एकदम से सरिता का ध्यान लाइन से रखे सब्जियों की पन्नी पर जाता है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। तो इसको बिरयानी खानी है ना, तो आज घर में बिरयानी बनेगी। मगर बहू, अभी तो हमारे हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं, चिकन मटन कहाँ से खरीद कर खाएंगे? माँ जी, सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सरिता अपनी नंद पूनम के साथ कटहल और पन्नी में से बाकी सब्जी छांट कर रसोई में लाती और बिरयानी बनाने में लग जाती है। ननद जी, तुम इन सब्जियों को बारीक बारीक काट दो, तब तक मैं कटहल छील कर काट लेती हूँ। माना कि हमारे पास मटन बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन सब्जी तो हमारे घर की है, सब्जी बिरयानी तो बना सकते हैं। भाभी, ये जुगाड़ हमको पहले क्यों नहीं सूझा? सरिता शिद्दत से सब्जी बिरयानी बनाती है। बिरयानी का चावल तो भिगो दिया, तब तक सब्जी अच्छे से भून लेती हूँ। पूनम, तुम जरा ये खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस दो। जी भाभी। थोड़ी देर में सब्जी बिरयानी की स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इधर पूरा परिवार मन में दिलासा लगाए हुए बिरयानी का इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर बाद गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी पेश है, लीजिए सब लोग खाइए। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया सब्जी बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। जैसे ही गरीब ससुराल वाले एक और सब्जी बिरयानी खाते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ माँ जी, बाबूजी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? बिरयानी में मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? नहीं बहू, हमने तो जीवन में कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी नहीं खाई थी। तूने तो सच में होटल फेल कर दिया। सच में सरिता, क्या कमाल की बिरयानी बनाई है तुमने। बिल्कुल भी देखकर नहीं लग रहा कि बिना चिकन मटन की बिरयानी है ये। अरे भैया, ये कटहल के पीस खाकर मुझको तो चिकन के पीस का टेस्ट आ रहा है। भाभी, अब तो आप कमर कस लो, क्योंकि सप्ताह में 1-2 बार तो हम आपके हाथ की सब्जी बिरयानी जरूर से जरूर खाएंगे। जी जरूर पंकज भैया। सब्जी बिरयानी खाकर अपने ससुराल वालों का खुशी से खिलखिलाता चेहरा देखकर सरिता की सूरत पर एक बड़ा संतोष दिखाई पड़ रहा था। पूरा ससुराल सलाह मशवरा करते हैं, जिसके बाद सरिता घर के आगे ही सब्जी बिरयानी का ठेला शुरू करती है, जो कि अच्छा खासा चल पड़ता है। पूजा और नेहा पूजा की छत पर पत्थर पर पेड़ पौधे के पास चटनी बना रही हैं। क्या यार, तू भी ना नई नई इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के लिए अपने साथ साथ मुझसे भी मेहनत करवा लेती है।
अरे तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अब क्या तू मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकती? ये ले, डल गई मेरी पोस्ट। पूजा और नेहा दोनों ही बचपन की दोस्त थीं। उन दोनों की दोस्ती की मिसाल सभी गांव वाले दिया करते थे। अब पूजा जैसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती है, उसके बॉयफ्रेंड अनुज का कॉल आ जाता है और अनुज से बात करती हुई पूजा उससे कहती है, याद है ना तुम्हें, मैंने कहा था शादी के बाद मैं अपनी पहली रसोई करूंगी तो शीशे की रसोई में। तो क्या हुआ उसका? तुम कुछ बोलो और वो पूरा ना हो। माँ से मैंने बात कर ली है, बड़ी मुश्किल से मानी है। अब जब तुम शादी करके आओगी तब खुद देख लेना अपनी शीशे की रसोई। अनुज और पूजा की बातें करते देख नेहा को बहुत अच्छा लगता है और फोन रखने के बाद पूजा अपनी दोस्त से कहती है, देखा, लव मैरिज करने का फायदा, एक बार में सारा काम हो जाता है। वैसे तू भी अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं कह रही थी शीशे की रसोई बनवाने के लिए? तेरा और मेरा ससुराल आमने सामने ही तो है। नहीं पूजा, तू तो जानती है ना हमारे हालात कैसे हैं। कुछ देर अपनी दोस्त से बात करके नेहा अपने घर चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है और बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी हो जाती है। और शादी करके जब पूजा अपनी ससुराल आती है, निकिता मेरे गृह प्रवेश की फोटो तो लेना जरा, मुझे पोस्ट करनी है। अपनी नंद को कहकर पूजा अपनी गृह प्रवेश की फोटो लेती है और गृह प्रवेश के बाद सबसे पहले इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल तो मेरी पहली रसोई होगी। मैं सोच रही हूँ कि पहले अपनी रसोई देख लूं और एक प्यारी सी फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूं। तो मेरे शीशे की रसोई किधर है? अरे बहू का तो बचपन ही नहीं गया। जाओ शांति, पहले अपनी बहू को उसकी शीशे की रसोई दिखा दो जो उसके कहने पर बनी है। इस तरह सास पूजा को सीढ़ियों से चढ़ाकर ऊपर उसकी शीशे की रसोई में ले जाती है। शीशे की रसोई से बाहर मोहल्ले का नजारा भी काफी अच्छा दिख रहा था, जहां पूजा एक फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, #माई फेवरेट शीशे की रसोई। अच्छा, अब मेरा कमरा किधर है ये भी बता दो, मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे यहाँ से बाहर का नजारा। हाँ बहू, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। इस तरह पूजा शादी के बाद अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय करती है। तो वहीं जब बेचारी नेहा अपने गरीब ससुराल जाती है तो वो देखती है कि उसके सास ससुर गरीब हैं और उसकी नंद करिश्मा उससे कहती है, भाभी, माँ और पापा बीमार रहते हैं और उन्हें डॉक्टर ने मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने की बात कही है। इसीलिए हमारे घर में मिट्टी के चूल्हे और बर्तन हैं। बार बार किसी को मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए हम भी मिट्टी के बर्तन और चूल्हे पर ही खाना खाते हैं। हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं है। घर में आते ही आपको अपनी रसोई दिख गई, इसीलिए बता रही हूँ, कल आपको अपनी पहली रसोई इसी पर करनी होगी। कोई बात नहीं करिश्मा, रसोई चाहे मिट्टी की हो या शीशे की, रसोई तो रसोई होती है। नेहा काफी समझदार थी, इसलिए उसे अपनी मिट्टी की रसोई देखकर बुरा नहीं लगता। अब अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है, जहां अपनी रसोई में जाकर पूजा सबके लिए पहली रसोई में हलवा, पूरी, सब्जी, चना और आलू दम जैसे पकवान बनाती है और उन सभी पकवान की फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। अब आएगा मजा। अब मेरी फैन फॉलोइंग और तेजी से बढ़ेगी और अच्छे अच्छे कमेंट भी मिलेंगे। वैसे इस रसोई में अब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ी देर बाहर घूम कर आती हूँ और नेहा से भी मिलकर आती हूँ। इसी बहाने अपनी दोस्त के साथ भी एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगी। अब पूजा जल्दी से अपने घर वालों को खाना सर्व करती है और पहली रसोई की रस्म को पूरी करके थोड़ा सा खाना लेकर सीढ़ियों से उतरती हुई अपने दोस्त के घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त मिट्टी की रसोई में खाना बना रही थी। तो वो खाना रखकर उसकी मिट्टी की रसोई की कुछ फोटो लेती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगती है, पर उससे पहले नेहा उसे रोक लेती है। पूजा प्लीज मेरी पहली रसोई की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट मत कर, तू जानती है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। क्यों, तुझे अपनी मिट्टी की रसोई लोगों को दिखाने में शर्म आ रही है या जल रही है ना तू मेरे शीशे की रसोई से? ऐसा नहीं है पूजा, बस मेरी ये मजबूरी है और तुम मेरी मजबूरी को अपनी एंजॉयमेंट बनाकर पोस्ट कर रही हो, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नेहा, मैंने हमेशा तुझे अपना दोस्त माना, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तू मेरी शीशे की रसोई देखकर इतना ज्यादा जलने लगेगी कि मेरे साथ एक पोस्ट तक शेयर करने में तुझे शर्म आने लगेगी। कोई बात नहीं, मैं तेरी और अपनी कोई पोस्ट नहीं डालूंगी, पर खबरदार अब तूने अगर मुझे अपनी दोस्त कहा तो। पूजा छोटी सी बात पर नेहा से नाराज हो जाती है और वहां से अपने घर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा किचन में खाना बना रही होती है तो अरे यार, धूप की रोशनी किचन में सीधा रसोई के अंदर आ रही है, कितनी गर्मी लग रही है। थोड़ा सा एसी की हवा खाकर आती हूँ। इतना बोलकर पूजा रसोई से निकलकर कमरे में जाती है और एसी की हवा खाकर फिर रसोई में आकर खाना बनाती है। और जब वो रसोई में खाना बना रही होती है तो वो रसोई के बाहर नीचे अपनी दोस्त को देखती है कि कैसे वो परेशान होकर घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है और वहीं पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसी खुशी खा रहा है।
वाह बहू, खाना तो तुमने आज भी बहुत अच्छा बनाया है। पर माँ, नेहा को खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। अंदर सारी मिट्टी झड़ रही है, इसलिए आज नेहा ने बाहर खाना बनाया है। सोच रहा हूँ कि दीवार में हल्का सा सीमेंट का घोल डलवा दूं ताकि मिट्टी झड़नी कम हो जाए। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अपनी गरीब दोस्त को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते देख और खाना खाता देख पूजा जल जाती है और अपनी गरीब दोस्त का मजाक बनाने के लिए जानबूझकर अपने हाथ का बनाया हुआ थोड़ा सा खाना लेकर एक बार फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई उसके पास उसके घर जाती है। मैंने देखा अपनी शीशे की रसोई से खाना बनाते हुए तुम्हें कितनी परेशानी हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आ गई हूँ। पर हमें आपके खाने की जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। करिश्मा, घर आए मेहमान से ऐसी बात नहीं करते। कोई बात नहीं बहू, हम तुम्हारा खाना बाद में खा लेंगे। करिश्मा की बातें सुनकर पूजा मुंह बनाकर एक बार फिर ऊपर अपनी रसोई में जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा खाना बना रही होती है तो कबूतर शीशे पर पॉटी कर देता है और जब परेशान पूजा बाहर सीढ़ियों पर खड़ी होकर अपने शीशे की रसोई को निहारने लगती है तो पड़ोस की औरतें हंसने लगती हैं। पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे शौक पाल लिए शीशे की रसोई, अब देखते कैसे करती है ये बाहर से सफाई। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर पूजा घर में जाकर कुछ सफाई करने वालों को बुलाती है और अगले ही दिन अपने शीशे की रसोई की सफाई करवा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो ऊपर से देखती है कि उसकी दोस्त बाहर से अपनी नंद के साथ मिट्टी लेकर आ रही है और घर में अपनी मिट्टी की रसोई की मरम्मत कर रही है। ये देखकर एक बार फिर पूजा सीढ़ियों से उतरकर अपनी दोस्त का मजाक बनाने के लिए उसके घर जाती है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी परेशान हो गई तुम अपनी मिट्टी की रसोई से? मुझे देखो, मैं तो अभी फिर से एक पोस्ट डालकर आई हूँ अपने शीशे की रसोई की, इसीलिए कहती हूँ कि मिट्टी की रसोई से निकल और शीशे की रसोई बनवा ले। पूजा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने शीशे की रसोई में इतनी खुश हो, पर मैं भी अपनी मिट्टी की रसोई में खुश हूँ। हाँ, तुम्हारी खुशी तो मैं रोज अपने शीशे की रसोई से देख लेती हूँ। इतना बोलकर पूजा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। पर जो शीशे की रसोई पूजा ने शौक से बनवाई थी, अब वो उसी से परेशान होने लगती है। कभी कबूतर पॉटी करता तो कभी धूप सीधा रसोई में आती और कई बार इतनी ज्यादा गर्मी लगती कि वो काम ही नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन एक पक्षी उड़ता हुआ शीशे की रसोई से टकरा जाता है और नीचे घर के आगे गिरकर वहीं अपना दम तोड़ देता है और ये देख जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर पूजा आती है और उसकी फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। इस मासूम पक्षी को ये नहीं पता था जिसे ये समुद्र समझ रहा है वो मेरी शीशे की रसोई है। हैशटैग बेचारा पक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बिना सोचे समझे पूजा एक पोस्ट करती है। अब इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और पूजा देखती है कि उसकी पोस्ट पर हेट कमेंट्स आ रहे हैं, जिस पर पूजा परेशान हो जाती है। तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो जो अपनी जिद के सामने मासूम पक्षियों की जिंदगी से खेल रही हो। तुम्हारी वजह से किसी मासूम पक्षी की जान चली गई और तुम पोस्ट कर रही हो। अरे ये लड़की तो इतनी बेवकूफ है कि इसने अपनी गरीब दोस्त का भी मजाक बनाकर पोस्ट कर दिया था। ऐसे कमेंट्स देख पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और शीशे की रसोई से दूर जाने लगती है। ये देख पूरा परिवार परेशान हो जाता है और जब नेहा को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी मिट्टी की रसोई में बड़े ही प्यार से अपनी दोस्त के लिए टमाटर की चटनी बनाकर सीढ़ियों को चढ़ती हुई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उसे समझाती है। पूजा, मैंने तुम्हारा पोस्ट देखा और उनके कमेंट्स भी पढ़े। लोगों का तो काम होता है बोलना। हमारी दोस्ती को कुछ नहीं हुआ और तुम थोड़ी ना जानती थी कि तुम्हारी शीशे की रसोई की वजह से एक पक्षी की जान चली जाएगी, इसलिए खुद को गुनाहगार मत समझो। दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। हाँ बहू, अब कमरे से बाहर आ जाओ। अगर तुझे उस शीशे की रसोई में काम नहीं करना तो मैं उस शीशे की रसोई को बदल दूंगी। आप सब सही थे, कुछ चीज कुछ हद तक ही अच्छी लगती है। शीशे की रसोई बनाकर मैंने गलती की, मुझे अब समझ आ गया है, मैं गलत थी, सॉरी। इस तरह पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दरवाजा खोलती है। कुछ ही दिनों में शांति शीशे की रसोई को नॉर्मल रसोई में तब्दील कर देती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और पूजा को भी समझ आ जाता है कि हर चीज पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती।